आखिर क्या है प्रोजेक्ट कुशा और इंडिया क्यों इसे अपना S-400 कह रहा है, और क्या है इसकी M1, M2 और M3 इंटरसेप्शन मिसाइल्स। चलिए सब कुछ डिकोड करते हैं। 23 जुलाई 2026 को ओडिशा के तट पर भारत ने एक नई मिसाइल को आसमान की तरफ लॉन्च किया। जी हाँ, सामने था एक हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर एरियल थ्रेट और कुछ ही पलों में टारगेट इंटरसेप्टेड। लेकिन केवल मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये शुरुआत थी भारत की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के शील्ड की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। और पहली बात समझिए, कुशा कोई मिसाइल नहीं है, कुशा एक पूरा डिफेंस सिस्टम है। इसमें है आंख, दिमाग और मुट्ठी, तीनों का कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले समझते हैं इसकी आंख को, यानी कि इसका रडार एक पूरा नेटवर्क डिफेंस सिस्टम है, जिसमें शामिल होंगे लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मोबाइल लॉन्चर्स। सबसे पहले कुशा का सर्विलांस रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से एयर स्पेस को लगातार स्कैन करेगा। रडार से निकली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स किसी एयरक्राफ्ट या मिसाइल से टकरा के जैसे ही वापस आएगी, उन रिफ्लेक्शन को एनालिसिस करके सिस्टम पता लगाएगा टारगेट किस डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी एल्टीट्यूड कितनी है, उसका अप्रॉक्सीमेट स्पीड कितना है और उसका रडार सिग्नेचर कितना बड़ा है। इसके बाद सारी जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचेगी। और यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा काम करता है, यानी कि इसका दिमाग। यहाँ पे क्लासिफाई करेगा कि क्या वो फाइटर जेट है, क्या वो क्रूज मिसाइल है, क्या वो ड्रोन है। थ्रेट एनालिसिस के बाद सिस्टम सबसे पहले सूटेबल इंटरसेप्टर को चुनेगा, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा इसकी मुट्ठी। और कुशा को 3 प्लान इंटरसेप्टर वेरिएंट के साथ विकसित किया गया है, यानी कि M1, M2 एंड M3। M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, ये क्लोज फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को इंगेज करेगा। इसका दूसरा हिस्सा है M2 जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर की, ये दूर मौजूद एयरक्राफ्ट और चैलेंजिंग एयर थ्रेट्स के लिए कारगर साबित होगा। और थर्ड नंबर पे आता है M3 जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक होगी। इसका उद्देश्य मात्र एक हाई वैल्यू टारगेट्स, अवैध सिस्टम और लार्ज सपोर्ट एयरक्राफ्ट को दूर से ही इंगेज करना होगा।